जापान की एक घटना। एक बार एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। 7 मंजिला इमारत थी जहां पर वे सभी ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक गृहपति ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने अपने बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाया था और सभी 7वीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप आते भी बहुत हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी उठकर भागने लगे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। वहां करीब 100 के आसपास लोग थे और सभी लोग इमारत से बाहर की ओर भाग रहे थे। वह गृहपति भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वह जैन फकीर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कहीं वे कमरे में तो नहीं फंसे रह गए। वह उन्हें देखने वापस कमरे में गया। कमरे में पहुंच जब उसने देखा तो वह देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह जैन फकीर तो आंख मूंद पलथी मारे ध्यान में बैठे हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात बुद्ध की शांत प्रतिमा हो। चारों ओर हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ ये फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति और उसका आनंद देखकर गृहपति मोहित हो गया और उसकी ओर खींचा चला आया, जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचा चला आता है, और आकर बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और चला गया। कुछ देर बाद जब जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह उनकी बात रुक गई थी, ठीक उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू कर दी। गृहपति ने कहा कि महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे और किस जगह पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे ये भी याद नहीं है कि आखिर हम बात किस बारे में कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वो बातें दोबारा शुरू ना कीजिए, और अब वो बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता, बल्कि अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। गृहपति बोला कि महाराज, एक बात बताइए कि जब भूकंप के झटके आए तो सभी लोग बाहर की ओर भाग रहे थे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा कि भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की ओर भागे और मैं अपने भीतर की ओर भागा। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वो वहां भागा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की ओर भागना व्यर्थ था, क्योंकि भूकंप यहाँ भी है, 6ठी मंजिल पर भी है, 5वीं मंजिल पर भी है, और भूकंप तो पूरी बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 3री मंजिल वाले, 2री मंजिल वाले सभी भाग रहे हैं। जो सड़कों पर हैं वे बिल्डिंग की तरफ, सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। इस तरह सभी लोग भाग रहे हैं। जिसे जहाँ भी सुरक्षित दिख रहा है वो वहाँ भाग रहा है। मैं भी भागा, परंतु अपने भीतर की तरफ भागा, क्योंकि मुझे अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर कोई भी भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, वहाँ कोई डर, कोई गम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज ही नहीं बचती। और मैं तुमसे झूठ ना कहूँगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखाना होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब भागते हैं कि जब बाहर की ओर भागना हो, जैसे सभी लोग भागे बाहर की तरफ, क्योंकि ये सब एक ही तरह के भागने को जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके पास एकमात्र विकल्प है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की ओर फिसल गया। और मैं तुमसे ये भी ना कहूंगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया था कि कहीं अपने भीतर पहुंचने से पहले ही मैं मर न जाऊं, कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले ही ये बिल्डिंग ढह न जाए। मैं बहुत चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही ये इमारत मुझ पर गिर न जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता ना रही। फिर किस बात की मौत, क्योंकि फिर तो सिर्फ मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं उस अवस्था में पहुंच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वो इसे गलत मानते हैं
और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपके जन्म से पहले जब आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया, ठीक उसी क्षण से आपने मरना शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुंचते चले जाते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक श्वास को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, ठीक उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि एक दिन हम सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है। उस जैन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ, अंगूर से निचोड़ी हुई नहीं बल्कि आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की ओर मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय सिर्फ वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। ये मत सोच के बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी भीतर धन की ही चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी और ऊंचे पद की लालसा लिए मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं मरते वक्त वही विचार, कर्म हमारी आंखों के सामने से छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। अगर संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो कुछ भी करते हैं अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसके पश्चाताप में हम दुखी ही मरेंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस गृहपति से कहा कि अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना और ध्यान में जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें भी अपने भीतर जाने में कोई भी तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो।